सुशील जी हुण तां तुसीं कनेडा अमरीका वाले हो गए। दिल तो अभी भी लुधियाना में ही है। लुधियाने च है पक्की गल है। कोई शक नहीं। सुशील जी गल करिए बिजनेस कोच दी, अगर चैट जीपीटी तो पूछिए ना, वो कहंदे बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, एआई एक्सपर्ट, मतलब हो क्या आप? क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ, बिजनेसमैन की हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो कोई मुझे एक्सपर्ट मानता है, कोई मुझे गाइड कहता है, कोई मेंटर कहता है, कोई कोच कहता है, कोई ट्रेनर कहता है, कोई वो कहता है कि मैं उसको मोटिवेट कर पाया। सो इट इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। कोई भी बिजनेस हो उसमें सिस्टम्स का होना ज्यादा जरूरी है। कहते ना सेम इनपुट विल ऑलवेज गिव यू द सेम आउटपुट। तो वो हमें कोई भी बिजनेस हो, इट इज ऑल अबाउट योर देयर मैन पावर मैनेजमेंट, देयर टीम मैनेजमेंट एंड देयर सिस्टम्स क्रिएशन। तो अगर सिस्टम्स हैं तो इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही आएगा। आप ऑलरेडी टेडेक्स का नाम जानती हैं और टेडेक्स पे हर कोई अपनी रिसर्च प्रेजेंट करता है। उस पे स्कॉलर्स, नोबेल लॉरिएट्स वो जाके अपना काम शेयर करते हैं वहां पे। तो सेम वे जो आपके सवाल का जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट जवाब है ना, वो एग्जैक्टली टेडेक्स की मेरी 15 मिनट की वीडियो में दिया गया है। दैट हाउ यू कैन स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 2x to 5x to 10x with the power of AI and power of systems। तो सिस्टम्स लगाने जरूरी हैं, चाहे वो AI की मदद से लगाएं, अपने एक्सपीरियंस से लगाएं, चाहे आप गूगल शीट्स पे आएं, CRM पे आएं, ERP पे आएं, किसी भी तरह के अपने आप को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, सिस्टम्स में रखना जरूरी है। ये वो अलादीन का चिराग है जिसको आपको घिसने से आप कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसको घिसना कहाँ पर है, कहाँ घिसना है। और घिस के उससे कहते ना वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए कि वो तो पूछेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और आपने ये कहना है कि मेरी इच्छा पहली ये है। हमें ये मेरी इच्छा पहली ये है, उसकी वो जो राइट वर्ड वोकैबुलरी हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ही नहीं समझा है कि हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। तो वो आफ्टर एआई आई वुड से के 3 से 4 महीने में आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। द समर न्यूज देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ आपको मिलवाएंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल नहीं की, बल्कि अपने आइडियाज को टेडेक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, वेलकम करते हैं आज हम अपने स्टूडियो में मिस्टर सुशील अरोड़ा जी का, जो कि बिजनेस कोच है विद 25+ एक्सपीरियंस के साथ। सो वेलकम मिस्टर सुशील अरोड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार। सुशील जी हुण तां तुसीं कनेडा अमरीका वाले हो गए, हुण नहीं लुधियाने वाले रहंदे। दिल तो अभी भी लुधियाना में ही है। लुधियाने च है पक्की गल है। कोई शक नहीं। सुशील जी गल करिए बिजनेस कोच दी, अगर चैट जीपीटी तो पूछिए ना, वो कहंदे बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, एआई एक्सपर्ट, मतलब हो क्या आप? क्या माने कि सुशील, मिस्टर सुशील अरोड़ा है क्या? जो आप मान लो, कुछ भी। हम आपके जैसा इंसान हूँ। I'm your well-wisher, I'm your guide। क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ, बिजनेसमैन की हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो कोई मुझे एक्सपर्ट मानता है, कोई मुझे गाइड कहता है, कोई मेंटर कहता है, कोई कोच कहता है, कोई ट्रेनर कहता है, कोई वो कहता है कि मैं उसको मोटिवेट कर पाया। सो इट इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। मैं तो वही एक ही हूँ, जैसे आप किसी के लिए सिस्टर हैं, किसी के लिए मदर हैं, किसी के लिए, सबका आपको देखने का नजरिया अलग अलग है। सेम वे मैं तो सुशील ही हूँ। बिल्कुल। सुशील जी, जैसे आपने बात की कि आप हर एक तरह जो है क्लाइंट की बेसिकली हेल्प करते हैं, तो क्लाइंट से बात करें, कौन कौन से क्लाइंट्स के साथ जब जुड़े हैं, किस किस को हेल्प कर चुके हैं आप अभी तक? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं मेरे लिए अब उस सेक्टर को चूज करना मुश्किल है कि मैं किस सेक्टर में मैंने ज्यादा काम किया है। मैं आज की डेट में एडवोकेट ऑन रोल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ भी काम कर रहा हूँ और कोचेस के साथ भी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन कनाडा ऑल्सो, पैन इंडिया काम कर रहा हूँ मैं। लुधियाना में सिर्फ हौजरी, आप साइकिल को जानती हैं, बट मैंने ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम किया है। फिनटेक, बैंकिंग, पैकेजिंग,
टचवुड फर्नीचर इंडस्ट्री, इवन नर्सरी सेक्टर, प्लांटेशन एंड नर्सरी, उसके लिए भी मैंने काम किया है. सो जो नेम है सेक्टर टचवुड, इट इज ऑल अबाउट द सिस्टम्स. कोई भी बिजनेस हो उसमें सिस्टम्स का होना ज्यादा जरूरी है. कहते ना सेम इनपुट विल ऑलवेज गिव यू द सेम आउटपुट. तो वो हमें कोई भी बिजनेस हो, इट इज ऑल अबाउट देयर मैन पावर मैनेजमेंट, देयर टीम मैनेजमेंट एंड देयर सिस्टम्स क्रिएशन. तो अगर सिस्टम्स हैं तो इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही आएगा. मतलब कोई भी सेक्टर छड़िया नहीं है, The सारे God दी has ग्रोथ been- करा के ही रहनी है. Yes, the God has been really kind. मतलब God is kind. That's it. सर जिਵੇਂ जैसे ग्रोथ की अगर बात करें तो जिन जिन सेक्टर्स में आप गए हैं, जिस बिजनेस को आपने हेल्प की है, कितनी ग्रोथ उनकी आपने देखी है आफ्टर बीइंग अ बिजनेस कोच, या उनके लिए हेल्प की है जब आपने उनको? इस इंडस्ट्री में मुझे 15 साल हो गए हैं और 10 साल से तो मैं डेडिकेटेडली फुल टाइम आई एम इनटू कोचिंग ओनली. ओके. तो जिस क्लाइंट के साथ मैंने 8 से 10 साल पहले काम किया है, वो आज की डेट में 5x तो मैं उनको 8 साल में देख चुका हूँ. कुछ के साथ वी हैव कॉज्ड, मतलब आई वुड से, आई डोंट से दैट आई कॉज्ड इट, मतलब आई वाज जस्ट अ फैसिलिटेटर और अ मीडिएटर फॉर द थिंग्स टू हैपन. सो कुछ कंपनियों ने दुगना कर लिया है, 3 गुना कर लिया है, 5 गुना तक हमने विद इन लुधियाना की कंपनियों को ही इतना ग्रो करते हुए देखा है. एंड मतलब इट हैज हैपेंड. सर कैसे होते हैं सर ये एज अ बिजनेस कोच, आप क्या चीजें जो है बिजनेसमैन को बताते हैं, बिजनेस फैक्ट्रीज की या फिर जो भी सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, कि कैसे उनका इतना ग्रो हो रही है, क्या चीज मिसिंग लगती है आपको उनमें, कैसे आप उसमें हेल्प करते हैं बेसिकली? आप ऑलरेडी टेडेक्स का नाम जानती हैं और टेडेक्स पे हर कोई अपनी रिसर्च प्रेजेंट करता है. उस पे स्कॉलर्स, नोबेल लॉरिएट्स वो जाके अपना काम शेयर करते हैं वहां पे. तो सेम वे जो आपके सवाल का जो एग्जैक्ट टू द पॉइंट जवाब है ना, वो एग्जैक्टली टेडेक्स की मेरी 15 मिनट की वीडियो में दिया गया है. दैट हाउ यू कैन स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 2x to 5x to 10x विद द पावर ऑफ AI एंड पावर ऑफ सिस्टम्स. तो सिस्टम्स लगाने जरूरी हैं, चाहे वो AI की मदद से लगाएं, अपने एक्सपीरियंस से लगाएं, चाहे आप गूगल शीट्स पे आए, CRM पे आए, ERP पे आए, किसी भी तरह के अपने आप को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, सिस्टम्स में रखना जरूरी है. अगर आप अपने बिजनेस में सिस्टम्स क्रिएट कर पाते हैं तो हो नहीं सकता कि ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द राइट इनपुट्स एट द राइट टाइम एंड द राइट रिव्यूज, राइट रिपोर्टिंग, एंड थिंग्स फॉल इन इट्स प्लेस एट देयर ओन. As simple as that. So, मतलब मैं वही पूछने वाली थी कि अब आप TEDx पर भी आ गए हैं, US, कनाडा, अफ्रीका वो तो छोड़ा नहीं, उसके अलावा अब TEDx प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर लिया. हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? वो हिंदी गाना है कि आज मैं हूँ ऊपर. So I'm feeling like being on the seventh sky. That yes, TEDx is a platform. It's a big platform. It's a global platform. जहाँ पे जब आप अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं तो you feel privileged. और फिर there have been आई नो फ्यू अदर्स ऑल्सो जिन्होंने सिर्फ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर किए. तो मैंने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक फ्रेमवर्क में फॉर ऑल द SME एंटरप्रेन्योर्स, फॉर बिजनेसमैन शेयर किया है, दैट हाउ दे कैन डबल देयर बिजनेस एंड हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. सो लुधियाना से सर जर्नी आपकी स्टार्ट हुई एंड नाउ यू मूव टू इंटरनेशनल लेवल्स आल्सो लाइक अदर कंट्रीज. सो वो सफर कैसा रहा आपका, कैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हुई, आपको लोगों ने मतलब अटेंड किया या आपकी ऑनलाइन देखी, कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन का सफर बेसिकली आपने तय किया? यहाँ पे फिर मुझे गाना याद, क्या कहता है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, वो प्यार किया नहीं जाता वो हो जाता है. तो वो मेरा ऑफलाइन से ऑनलाइन का सफर भी मैं कहूँगा वो प्लान्ड नहीं था, इट जस्ट हैपेंड टू मी. लॉकडाउन में नो डाउट, यस, लॉकडाउन में नो डाउट वी वर ऑल अटेंडिंग वेबिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स, तो वी वर डूइंग इट ऑलरेडी. तो समहाउ जैसे ही मेरी ट्रैवलिंग शुरू हुई, जैसे मेरे काम में जब हम किसी के लिए डीलर मीट करते हैं, कस्टमर मीट करते हैं, तो देयर आर समहाउ वी गेट इन टच विद सो मेनी पीपल फ्रॉम द इंटरसिटी एंड इंटरस्टेट ऑल्सो. तो वहां से समहाउ, क्योंकि ट्रैवलिंग हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो कोरोना ने ये काम तो लॉकडाउन ने अच्छा कर ही दिया कि सबको एटलीस्ट ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने की आदत डाल दी. तो समहाउ ये होता चला गया, क्लाइंट्स ऑनलाइन जुड़ते चले गए एंड आई वाज एबल टू कॉज द रिजल्ट्स. तो जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया से हैं या ग्लोबली हैं?
अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग विद क्लाइंट्स विद कनाडा आल्सो। अगर ऑनलाइन सारे ऑनलाइन यस, मैं अभी चेन्नई भी काम कर रहा हूँ, पुणे के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, अंबाला के एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो उन जयपुर के एक और लॉयर हैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो समहाउ डिफरेंट सेक्टर्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन थिंग्स आर फॉलोइंग दिस प्लेस, चल रहा है सब कुछ चल रहा है। जैसे सर डिफरेंट सेक्टर्स में आप गए हो, वैसे अगर स्पेशली सिर्फ स्टेट्स की बात ना करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो कौन कौन सी कंट्रीज के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप टच कर चुके हो या वो आपको टच कर चुके हैं, कैसे कह सकते हो उसको? या So I have served clients in US also, दुबई also। अगर लॉकडाउन ना लगता तो शायद मैं अफ्रीका में सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, तो शायद मुझे लगता है कि शायद मैं तो प्लान कर रहा था कि मुझे साउथ अफ्रीका शिफ्ट ही होना पड़ेगा, बिकॉज आई वाज रेगुलरली गेटिंग द इंक्वायरीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो एंड आई हैव वर्कड विद सो मेनी क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ कि भाई ठीक है, The God has been really kind। बिल्कुल सर, लुधियाना में या अपने इंडिया की बात करें या फॉरेन कंट्रीज के जो जिनके साथ आपने काम किया है, क्या डिफरेंस आपको बिजनेसेस में लगा है दोनों के? क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो हैं यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं या वहाँ के, कुछ पर्टिकुलर अगर बात करें? चैलेंजेस हमेशा, या इसका भी TEDx में आंसर मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका भी आंसर सोल्यूशन तो एग्जैक्टली वहां पे मिलेगा। पर हाँ, चैलेंजेस सभी के आज की डेट में एक बहुत बड़ा जो मेजर चैलेंज है जो सभी फेस कर रहे हैं कि मिलेनियल जनरेशन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। कि आजकल के बच्चों को इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उनको अगर अप्रेजल नहीं मिलता है तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं। और वो आज की जनरेशन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती है, तो वो क्या है जो आज की जनरेशन को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और एक कंपनी के साथ वो जुड़ के रहते हैं। वरना देखा गया है कि आजकल हर कोई 10% इंक्रीमेंट मिलता है और जॉब चेंज कर लेता है। तो वो हमने अपनी कंपनी में वो कल्चर कैसे बिल्ड करना है, वो लर्निंग कल्चर होना चाहिए, वो कैंडिड कल्चर होना चाहिए, वो हम उस कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से डेवलप करेंगे, दैट इज एक्चुअली I create while working with the different companies। बिल्कुल। जैसे सर अब किसी मेरे दोस्त की बात कर लेते हैं, उनके बिजनेस में उनको काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्या, किस चीज का, जैसे उनका होजरी का बिजनेस, किस चीज में वो चेंज लाएं, आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको? वो कौन सी मूवी थी कि मूवीज क्यों चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, विद्या बालन की थी कोई मूवी। हाँ, तो सेम वे आई से बिजनेस में क्या चाहिए, सिस्टम्स एंड सिस्टम्स। और बिजनेसमैन जो सबसे बड़ी गलती करता है वो यही कि हम शुरू तो करते हैं सिस्टम के लिए, थोड़े दिन के लिए हमें बहुत जोश आता है, हम अग्रेसिवली CRM ले लेते हैं, ERP ले लेते हैं, कोई भी हम टेम्पलेट उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसको कस्टमाइज नहीं करते हैं और उसको 15 दिन बाद, महीने बाद छोड़ देते हैं कि अब तो रिजल्ट आए नहीं। तो अब हर कोई जानता है कि अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैं, तो अगर आपने मूली बोई है या गाजर बोई है, तो अगर आप उसको हर 15 दिन में निकाल के देखेंगे कितनी बड़ी हो गई, इट वोंट फेच योर रिजल्ट्स। तो हम 15 दिन में चाहते हैं कि उससे रिजल्ट्स आ जाएं, वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। एवरीथिंग टेक्स टाइम टू ग्रो। तो वो आपकी फैक्ट्री में भी, आपके फ्रेंड की फैक्ट्री में भी, वो जो अनसिस्टमेटिक सिस्टम है या सिस्टमेटिक सिस्टम है, वही बिजनेस को चला रहा है। तो हमने सिर्फ उसको अनसिस्टमेटिक सिस्टम को सिस्टमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उसमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में किसी भी बिजनेस को सिस्टम्स के साथ ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर जैसे जो TEDx पे आपने वीडियो डाली है जो 15 मिनट की है, उसमें लोगों को क्या बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर ग्रोथ में इफेक्ट लगेगा, ऐसी चीजें हैं उसमें वीडियो में जो लोग सुने और उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है बेसिकली? विदाउट फेल 200% नहीं, मैं कहूंगा 1000% what you said is perfectly right, that everything you need to know to transform your business। आपको बिजनेस को ग्रो करने, किसी भी, आप चाहे आपकी 2 लाख की टर्नओवर है, 50 लाख की है या 200 करोड़ की है, every entrepreneur will get some or the other लाइट बल्ब मूवमेंट फ्रॉम दैट वीडियो कि वो अपने बिजनेस में क्या चेंज लेकर आए कि वो ग्रो करे। मतलब वो 15 मिनट्स में क्रिस्प है हर एक की ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, विदाउट एनी डाउट। सर लोग जो है बिजनेस कोच, जैसे आपने बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एवरीथिंग यू आर बेसिकली, मैं तो कह सकती हूँ ग्रोथ के लिए। तो जैसे सर जिनके साथ आप जुड़ते हैं, कितना वक्त आप उनको देते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करे, और मतलब उनको कब समझ आता है कि यस इट्स अफेक्टिंग माय पर्टिकुलर बिजनेस, अच्छे में इफेक्ट हो रहा है बेसिकली, कितना टाइम आप उनको देते हैं?
मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, हॉस्पिटल के साथ भी काम करता हूँ मैं, जिम के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो वो अपनी जब वो तो हमें पता लग गया, कोई क्लाइंट छोड़ा नहीं है आपने। एग्जैक्टली तो वो अपनी जब एड्स लाते हैं तो उसमें दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। Yes. तो आप जो कह रहे हैं, पहले आज से 6 साल पहले हम कहते थे बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। आज की डेट में कहता हूं जो आपका जो सवाल है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, बिफोर एआई एंड आफ्टर एआई। तो बिफोर एआई आई वुड से कि मुझे 6 महीने से 12 महीने का टाइम लगता था किसी भी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में। और आफ्टर एआई, since I support businesses now with the AI automations also to speed up their works and to get rid of the daily repetitive tasks. So वो after AI that वो जो 12 महीने वाला टाइम था वो मैं कहता हूँ अब 6 से 4 महीने पे कन्वर्ट हो गया है। मतलब AI इतना पावरफुल है, बहुत ज्यादा। अभी हम आप सोच के देखिए कि अभी हम ये वो अलादीन का चिराग है जिसको आपको घिसने से आप कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसको घिसना कहाँ पर है, कहाँ घिसना है। और घिस के उससे कहते हैं ना वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए कि वो तो पूछेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और आपने ये कहना है कि मेरी इच्छा पहली ये है। हमें ये मेरी इच्छा पहली ये है, उसकी वो जो राइट वर्ड वोकैबुलरी हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ही नहीं समझा है कि हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। तो वो आफ्टर एआई आई वुड से के 3 से 4 महीने में आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। एआई सर कुछ ही टाइम से जो है एआई का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एआई हालांकि पहले काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी आया है। तो आपको तो चैट जीपीटी एआई एक्सपर्ट कह रहा है, कब से आप एआई के पीछे लगे हुए हैं? मैंने लास्ट ईयर, मुझे अभी तक याद है कि बच्चे वेकेशंस पे जाते हैं, तो लास्ट ईयर जब बच्चे वेकेशंस पे गए थे तब मैंने फर्स्ट कोर्स ऑन एआई किया था लास्ट जून में। और तो एग्जैक्टली अब मुझे पता है कि 1.5 साल से मैं एआई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 1 साल 3 महीने पहले मैंने उसको ऑटोमेशंस मैंने करनी शुरू कर दी थी अपने बिजनेस में, उसको एक्सपेरिमेंट किया और फिर क्लाइंट्स को भी उसमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग एआई इज अ पावरफुल टूल टू यूज इन अ बिजनेस, बेसिकली मोस्ट पावरफुल टूल व्हिच यू कैन एवर थिंक ऑफ। मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले कंप्यूटर्स आए थे, एक आईटी बूम आया था, फिर व्हाट्सएप बिजनेस आया, सोशल मीडिया आया, फिर व्हाट्सएप बूम आया। तो आज की डेट में अगर हम एआई को यूज नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए, टेक माय वर्ड, आज नहीं तो कल आप डिजिटल डायनासोर बन जाएंगे। कि भी आपने अगर अपने बिजनेस में इसको अडॉप्ट नहीं किया तो यू विल बी एक्सटिंक्ट इनटू दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सर, जो अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो मिलना चाहते होंगे आपसे या बात करना चाहते होंगे। उनके एक सवालों, एक कॉमन क्वेश्चन जरूर होता होगा सब बिजनेसमैन का आपके लिए जब आप मिलते होंगे, तो वो कॉमन क्वेश्चन का कॉमन आंसर क्या, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स को? सबका एक ही सवाल होता है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो मैं कहूंगा नंबर 1 आंसर इसकी टेड वीडियो देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो कभी भी ऑनलाइन मैसेज करें एंड वी कैन सेट ओवर कॉफी। कोई स्टारबक्स पक्का है, कोई और नहीं चलेगी? स्टारबक्स, निक बेकर्स और एनी कॉफी विल वर्क। सीसीडी, कोस्टा कॉफी। आई एम वर्किंग विद पैरागन आल्सो एंड आई relish most of my time evenings there. So Costa Coffee में you can catch me anytime, any day, no worries. So मतलब आप एज अ बिजनेस कोच कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे अपनी एंटरप्रेन्योर्स के, जो डेली लाइफ में उनको यूज करना ही चाहिए अपने बिजनेस में? कोई ऐसा मैसेज कह लो, या रेगुलर उनको एक ऐसी चीज जो करनी ही चाहिए, जो आप अपने हर क्लाइंट को कहते हो कि यू शुड वर्क ऑन दैट? टीम डेवलपमेंट, सिस्टम्स एंड एआई। वो एक वर्ड नहीं मैं देना चाहूंगा, मैं कहूंगा ये तीनों पिलर्स हैं। अगर आपने किसी पे भी मिस किया, और अक्सर बिजनेसमैन जो इन तीनों पे ध्यान ले लेता है वो फाइनेंस पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये चारों पिलर्स हैं। अगर आप सिस्टम्स पे फोकस करते हैं, एआई की सपोर्ट से आप ऑटोमेशंस करते हैं, फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो हो नहीं सकता कि आई से ऑलवेज के भाई ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, मेरे लिए कोई, अगर मुझे अपनी प्रोफेशन में ग्रो करना है, उसके लिए कोई एआई विदाउट फेल, विदाउट एनी डाउट।
या बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के थे, आई थिंक आपने उनमें से काफी आंसर कर दिया, और काफी जो ज्यादा जिनको प्रॉब्लम्स है या कोई भी आंसर ढूंढना चाहते हैं वो आंसर आपको मिलेगा। सर की टेडेक्स की जो जर्नी, उन्होंने 15 मिनट का एग्जैक्ट जो है वीडियो डाला है, उसमें आपको जाके आपके सारे सवालों के आंसर मिल सकते हैं। सो आज ही जाके वो वीडियो जरूर देखें। बाकी सर से अगर आपको कभी भी कोई बात करनी है, एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली कोई राय लेनी है, तो सर अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन। यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर सुशील अरोड़ा।